हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे सेशन 22 से 25 के जो स्टूडेंट हैं उनका पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 में प्रमोटेड हैं या फिर फेल हैं, जिनका सेशन 21 से 24 हो या फिर सेशन 20 से 23 हो, इन सभी स्टूडेंटों का यहाँ पे जो रेगुलर कोर्स के हैं BA BSc BCom, इन सब का एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट पास फेल या प्रमोट हैं, ऐसे स्टूडेंटों को कौन सा फॉर्म भरना है और किस तरीके से आप अपना फॉर्म को भरिएगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो हो सके तो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको 1% भी डाउट नहीं बचेगा। एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है इस बार से बहुत ही ज़्यादा बदलाव किया गया है। खासकर जो फेल और प्रमोटेड स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के तकरीबन 1000 से ऊपर बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। जैसे आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, पूरा डिटेल से हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं कि एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे एडमिशन होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा। कुछ कॉलेजों का अलग नियम है, कुछ कॉलेजों का अलग नियम है। तो जैसे ये नोटिस जो जारी किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 मार्च को ही जारी कर दिया गया था, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पे यूजी रेगुलर के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो बैक या फिर प्रमोटेड स्टूडेंट है, यानी जिनका किसी सब्जेक्ट में बैक लग गया है, या फिर जो प्रमोटेड स्टूडेंट हैं, या फिर रेगुलर के जो यहाँ पे पार्ट थर्ड के स्टूडेंट है, जिनका ओरिजिनल में पार्ट थर्ड का फॉर्म भराने वाला है, जिनका सेशन 22 से 25 का है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का जो डेट है यहाँ पे 5 मार्च से 10 मार्च रखा गया है। फर्स्ट टाइम ये डेट निकाला गया है। इसे आगे और भी एक्सटेंड किया जाएगा 100%। कम से कम ये फॉर्म यहाँ पे पूरा मार्च तक चलने वाला है। लेकिन ये जो डेट देख सकते हैं 5 से 10 मार्च तक, अभी ये फिलहाल इसका फॉर्म का डेट निकाला गया है। इसमें कौन सी कैटेगरी का कितना फीस लगने वाला है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप फेल या प्रमोटेड हैं, तो उन स्टूडेंटों को यहाँ पे जनरल कैटेगरी EWS और BC2 के लिए 700 रुपये और BC1 SC ST के लिए आपको 500 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं वो स्टूडेंट जो सेशन 22 से 25 के हैं, जो अपना पार्ट थर्ड का फॉर्म भरने वाले हैं। आपको बता दें कि ये आपका आखिरी ईयर है, तो इसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि 150 रुपये आपको अपना मार्कशीट के लिए देना पड़ेगा। फिर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए आपको 250 रुपये लगेगा। और फिर आपको डिग्री सर्टिफिकेट आपको मिलता है यहाँ पे, फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट, उसके लिए आपको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। यहाँ पर टोटल कैटेगरी वाइज अगर आप जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जनरल BC2 के लिए टोटल आपको यहाँ पर 1600 रुपये का पेमेंट करना होगा, और BC1 और SC ST के लिए 1400 रुपये का पेमेंट करना होगा। ये सब पेमेंट आपको कब करना है, पहले आपको पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट से पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ प्रोसेस रखा गया है। सबसे पहले जिन भी स्टूडेंटों को फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जिसे आपको फॉलो करना है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पार्ट 1 के फॉर्म भरेंगे, चाहे पार्ट 2 के भरेंगे और चाहे आप पार्ट 3 के भरेंगे, सबसे पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म अपने कॉलेज में जमा करना है। ऑफलाइन क्यों जमा करना है? जैसे आपको ऑफलाइन इसलिए जमा करना है ताकि कॉलेज वेरीफाई कर सके कि आपका 75% अटेंडेंस कंप्लीट है या नहीं है। ऑफलाइन फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस है? सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक फॉर्म डाउनलोड करना है। फॉर्म आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ पर फॉर्म डला हुआ है। आपको फॉर्म को प्रिंट आउट करके निकाल लेना है और उसको फिलअप करना है। फिलअप कैसे करना है ये भी हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको अपने डिपार्टमेंट में जाना है। आप जिस भी ऑनर्स से हो, आप BCom ऑनर्स से हो तो आप अपने BCom डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट में जाइएगा। फिजिक्स ऑनर्स से हो तो फिजिक्स डिपार्टमेंट में जाइएगा, और वहाँ टीचर से आपको साइन करवा लेना है। और उसके बाद पता करना है कि कहाँ पर फॉर्म सबमिट हो रहा है। कुछ स्टूडेंटों का उनके डिपार्टमेंट में ही सबमिट हो रहा होगा, और कुछ कॉलेजों में वहाँ पर एक ही जगह पर किसी काउंटर पर सबमिट हो रहा होगा। तो वो पहले आप पता कर लीजिएगा। विभाग जाकर चेक वेरीफाई कराने के बाद फिलअप फॉर्म संबंधित आपको काउंटर पर जमा करना है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें कुछ निर्देश दिया हुआ है फॉर्म से रिलेटेड कि आपको किस तरह से फॉर्म को जमा करना है। तो सबसे पहले आपको ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म जो है पाटलिपुत्र की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको स्वयं से फॉर्म को फिलअप करना है।
फिलअप करने के बाद वहाँ पे फॉर्म पे आपको अपना फ़ोटो और आपको अपना सिग्नेचर वहाँ पे लगाना है। फ़ोटो चिपका दीजिएगा, सिग्नेचर वहाँ पे कर दीजिएगा। उसके बाद ऑफलाइन जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसे अपने डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, यानी जो फिजिक्स ऑनर्स के होंगे, केमिस्ट्री ऑनर्स के होंगे, उनसे आपको साइन करवा लेना है। और साइन करवाने के बाद आपको अपने काउंटर पर जमा कर देना है। डिपार्टमेंट अपने स्तर से एग्जामिनेशन फॉर्म को 75% अटेंडेंस को चेक एंड वेरीफाई करके ऑनलाइन अग्रेसित करेगा। यानी जब डिपार्टमेंट यहाँ पे चेक कर लेगा कि हाँ इस स्टूडेंट का सारा डिटेल सही है, यहाँ से आप देखिएगा ये 75% वाला जो क्राइटेरिया रखा गया है, यहाँ से धांधली स्टार्ट होगा। यहाँ से कॉलेज अपने इनकम सोर्स के लिए कमाना भी स्टार्ट करेंगे। ये होता रहा है। तो जिनका नहीं होगा 75%, उनसे कुछ दान दक्षिणा भी कुछ कॉलेज ज़रूर लेंगे। ये जो एग्जैक्ट जो हम फैक्ट है वो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद आपका जब यहाँ पे डिटेल वेरीफाई हो जाएगा तो कॉलेज को क्या करना है कि जिस कॉलेज का यहाँ पे डिटेल आपको मिलेगा वो कॉलेज आपको क्या करेगा कि आपका डिटेल वेरीफाई करने के बाद आपको एक नंबर देगा, फॉर्म नंबर या फिर फॉर्म नंबर देगा। उस फॉर्म नंबर से आप अपने से स्वयं अपना ये पेमेंट कर सकते हैं, या फिर कॉलेज खुद कहेगा कि आप पैसा हमें दे दीजिए, हम आपको पेमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। बहुत कॉलेजों का अलग अलग नियम है, पूरा हम डिटेल से अभी बात करेंगे। अब यहाँ पे बात हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका रिकॉर्ड नोट फाउंड आ रहा है, वो अपना डिटेल डाल रहे हैं तो उनका रिकॉर्ड यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ये अधिकतर उन्हीं स्टूडेंटों के साथ होगा जो यहाँ पे फेल या प्रमोटेड पार्ट 1 या पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं। जहाँ तक बहुत ही कम उम्मीद है जो पार्ट 3 के स्टूडेंटों के साथ ऐसा देखने को मिले। तो ऐसे स्टूडेंटों को क्या करना है कि आपको एक एप्लीकेशन लिख के कॉलेज में जमा करना है कि हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड नोट फाउंड शो हो रहा है। कॉलेज में जमा कर दीजिएगा तो वो कॉलेज का काम है कि कॉलेज आपका डिटेल को इस फॉर्मेट में करके अब कॉलेज क्या करेगा कि यूनिवर्सिटी को भेजेगा और यूनिवर्सिटी उसका वेरीफाई कर देगा। तो फिर आपका डिटेल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पे वेबसाइट पे शो करने लगेगा और फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये डिटेल है जिनका रिकॉर्ड नोट फाउंड शो कर रहा है, उनको अपने कॉलेज जाकर एप्लीकेशन देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म भरने से रिलेटेड कुछ नियम बनाए गए हैं कि कौन स्टूडेंट कौन से फॉर्म को भर सकते हैं। तो जैसे इसमें पहला नियम दिया हुआ है कि जो पार्ट 1 में पास या प्रमोट छात्र हैं वो पार्ट 2 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। यानी जो पार्ट 1 में अगर फेल हो गए हैं तो उनको पार्ट 1 का ही फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप पार्ट 1 में प्रमोटेड हैं तो पार्ट 2 का आप फॉर्म भरेंगे, और पार्ट 1 में प्रमोटेड है तो पार्ट 1 का भी फॉर्म आपको भरना होगा, क्योंकि उसे भी पास करना आपको ज़रूरी है। यहाँ पे बताया गया है कि जो पार्ट 1 में पास हो चुके हैं और पार्ट 2 में पास हो चुके हैं या फिर प्रमोटेड हैं तो आप पार्ट 3 का भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे आप पार्ट 2 में प्रमोटेड हैं तो आपको पार्ट 2 का भी फॉर्म भरना होगा। तो ऐसे स्टूडेंट ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप पार्ट 2 में प्रमोटेड हैं तो आपको पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा और पार्ट 3 का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ऐसे ही बात कर लेते हैं कि अगर आप पार्ट 1 में फेल हैं और पार्ट 2 और पार्ट 3 का आप एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर सकते, आप पार्ट 1 में फेल हैं तो सिर्फ आपको पार्ट 1 का ही एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है कि सेशन 20 से 23 के छात्रों का रेगुलेशन के तहत पार्ट 1 पार्ट 2 पास हैं तो पार्ट 3 का आप परीक्षा प्रपत्र भर पाएंगे। ये सेशन 20 से 23 के स्टूडेंटों का जो नियम निकाला गया है कि अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में पास हैं तभी आप पार्ट 3 का फॉर्म भर पाइएगा। अगर आप प्रमोटेड भी हैं तो आप पार्ट 3 का फॉर्म नहीं भर पाइएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे नियम है सेशन 21 से 24 के लिए। इनका बताया गया है कि अगर आप पार्ट 1 में पास हैं तो केवल आप पार्ट 2 का फॉर्म यहाँ पे पार्ट 2 एवं पार्ट 2 में अगर आप पास या प्रमोटेड हैं तो पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर आप पार्ट 1 पास कर चुके हैं तो आप पार्ट 2 का फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप पार्ट 2 में पास या प्रमोटेड हैं तब आप पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हैं। ये दोनों सेशनों का नियम अलग है, 20 से 23 वालों का थोड़ा अलग है और 21 से 24 वालों का थोड़ा अलग है। आप ध्यान से इस नोटिस को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद भी डाउट हो तो हम बैठे हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर पूछ सकते हैं। अब हम
बात कर लेते हैं ये जो फॉर्म ऑफलाइन आपको प्रिंट करा के भरना है, इसमें कौन कौन से डिटेल है, तो बहुत यहाँ पे माइनर डिटेल है, सब स्टूडेंट अपने से भर सकते हैं, इसमें कुछ बताने वाला डिटेल नहीं है। कॉलेज नेम आपका यहाँ पे कोड के साथ दे देना है, उस कोर्स का नाम डाल देना है, सेमेस्टर ईयर डाल दीजिएगा, सब्जेक्ट डाल दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, कैंडिडेट का नाम है, फादर मदर में से किसी एक का नाम डाल दीजिएगा, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, रिलीजियन है, यहाँ पे डोमिसाइल डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर डाल देना है। उसके बाद नीचे में आइएगा तो आपको टेलीफोन नंबर पूछा गया है, वो अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस डाल दीजिएगा। सब्जेक्ट पेपर डिटेल आप ध्यान से भरिएगा, अगर आप पार्ट 1 में हैं तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, पार्ट 2 में हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्टों का आपका यहाँ पर नाम लिख देना है। और यहाँ पर पेपर का कोड रहता है वो आप पता कर लीजिएगा, कोड नहीं पता चल रहा है तो कॉलेज में जाके आप पता करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर लगा देना है, और उसके बाद आपको जाकर इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी लगाना होगा। जैसे आप पार्ट 3 का भर रहे हैं तो पार्ट 3 का जो आप एडमिशन फॉर्म भरे होंगे वो सारा का आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा और उसके बाद आप जमा करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ कॉलेजों में यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जैसे आप एक कॉलेज का नाम देख सकते हैं, सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22 से 25 के लिए यहाँ पे जो सेशन पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं या फिर पार्ट 1 और 2 के बैक और प्रमोटेड स्टूडेंट हैं, उनका यहाँ पे फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। ऊपर में यही नोटिस लिखा गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस ये बताया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ये बताया गया है कि जब आप फॉर्म को ऑफलाइन कॉलेज में जमा कर लीजिएगा और जमा करने के बाद का प्रोसेस इसमें बताया गया है कि फॉर्म जमा करने के 2 कार्य दिवस के बाद आप महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन करने का यहाँ पे पश्चात जनरेट फॉर्म नंबर को महाविद्यालय जाकर आपको फॉर्म नंबर काउंटर नंबर 1 से प्राप्त कर लेना है। और परीक्षा फॉर्म नंबर प्राप्त करने के बाद छात्र विश्वविद्यालय के पोर्टल पे जाके आपको रीपेमेंट एग्ज़ाम यहाँ पे फॉर्म प्रिंट रिसिप्ट ऑप्शन पे जाकर फॉर्म नंबर एवं जन्म तिथि के सहायता से निर्धारित परीक्षा शुल्क आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में बताया गया है कि परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भुगतान करने के बाद परीक्षा फॉर्म एवं स्लिप को 2 प्रति यानी 2 कॉपी आपको प्रिंट करवा लेना है और जिसमें से 1 प्रति संबंधित आपको अपने निर्धारित महाविद्यालय में काउंटर नंबर 1 पे आके जमा कर देना है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कुछ कॉलेजों का क्या नियम है कि अगर आप ऑफलाइन वहाँ पे फॉर्म जमा कर देते हैं, सेम यही नियम यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक और कॉलेज है रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज, तो इसमें भी यही बताया गया है कि जब आप फॉर्म जमा कर दीजिएगा तो फॉर्म जमा करने के 2 दिनों के बाद डिपार्टमेंट से आपको फॉर्म नंबर प्राप्त हो जाएगा। उस फॉर्म नंबर को पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की वेबसाइट में डालकर आप अपना परीक्षा फॉर्म का फीस जमा कर सकते हैं। फीस जमा करने के बाद फीस रसीद को डाउनलोड करने के बाद फिर इन्हें विभाग में आपको जमा करना होगा। तो यहाँ पे कुछ कॉलेजों के क्या नियम हैं कि आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म अपना भर लीजिएगा, यहाँ पे जब ऑफलाइन वहाँ पे जमा करिएगा तो कॉलेज द्वारा वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद आपको एक फॉर्म नंबर दिया जाएगा और उस फॉर्म नंबर के माध्यम से आप अपने से भी पाटलिपुत्रा की वेबसाइट पर जाके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। कुछ कॉलेज क्या है कि वो अपने से जब स्टूडेंट वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो वो अपने से ही पेमेंट करेंगे, आपको उनको ऑफलाइन पैसा दे देना है, वो अपने से आपका पेमेंट करेंगे। तो ये सभी प्रोसेस है आपका यहाँ पे फॉर्म भरने का। यहाँ पे कुछ नियम है, आप एक बार इस नियम को पढ़ लीजिएगा तो आपको सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, पढ़ के दिखाएंगे तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यूजी रेगुलर पार्ट 1, 2, 3 एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप प्रोसेस है। सभी ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म कॉपी को निकाल कर खुद से भरेंगे। भरने के बाद अपने HOD से साइन कराकर काउंटर पे जमा कर देंगे। फॉर्म जमा करने के कार्य दिवस के बाद ऑनलाइन करने पश्चात जनरेट फॉर्म नंबर से महाविद्यालय द्वारा नंबर प्राप्त कर लेंगे। आप मतलब कॉलेज से अपना यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म नंबर लेंगे। परीक्षा फॉर्म नंबर प्राप्त करने के बाद छात्र विश्वविद्यालय के पोर्टल पे जाकर आपको रीपेमेंट एग्ज़ाम फॉर्म प्रिंट रिसिप्ट ऑप्शन पे जाकर फॉर्म नंबर एवं जन्म तिथि की सहायता से निर्धारित परीक्षा शुल्क आपको भुगतान कर लेना है। इसमें बताया गया है नोट देकर कि सभी महाविद्यालय में एग्ज़ाम फॉर्म पेमेंट का अपने अपने प्रोटोकॉल हैं। कुछ महाविद्यालय आपसे एग्ज़ाम फॉर्म का
रकम ले एग्ज़ाम फॉर्म का पेमेंट कर देंगे। कुछ पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की वेबसाइट विद्यार्थियों को स्वयं पेमेंट करने का निर्देश देते हैं। विद्यार्थी अपने महाविद्यालय के अनुसार अपने एग्ज़ाम फॉर्म को भुगतान करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है, जो हमने बताया था वही पॉइंट बताया गया है कि सभी कॉलेजों का अलग अलग नियम है। कुछ कॉलेज अपने से ही पेमेंट करेंगे और कुछ कॉलेज आपको फॉर्म नंबर दे देंगे, उसके माध्यम से आप पाटलिपुत्रा की वेबसाइट पर जाकर पेमेंट कर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भुगतान करने के बाद परीक्षा फॉर्म एवं पेमेंट स्लिप की 2 प्रिंट आउट कॉपी को ले लेंगे, जिसमें एक प्रिंट आउट कॉपी दस्तावेज के संकलन के साथ आपको अपने कॉलेज में जाकर काउंटर पर जमा कर देना है। इसमें नियम कुछ बताया गया है, आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट 1 पास प्रमोटेड छात्र, ये पहले ही हम बता चुके हैं तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम दिखा देते हैं। अगर आपको पढ़ना हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और जिनका रिकॉर्ड नहीं फाउंड आ रहा है वैसे स्टूडेंट आप अपने एप्लीकेशन लिखकर अपने एग्ज़ाम फॉर्म भरवा सकते हैं। एप्लीकेशन लिखकर एग्जामिनेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। वैसे छात्र जिनका पार्ट 1 में प्रमोटेड है, ये सारा डिटेल हम बता चुके हैं। तो यही प्रोसेस है आपका एडमिशन कराने का, पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, इसके लिए सॉरी बोलना चाहेंगे, लेकिन आपके डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो पूरा यहाँ पे आप जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।